नमस्कार दोस्तों, दयानंद सैनी चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला। निफ्टी ने 227 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग दी है, वहीं बैंक निफ्टी ने 634 पॉइंट और सेंसेक्स 829 पॉइंट नेगेटिव में क्लोजिंग हुई है। तो दोस्तों, क्या ये गिरावट का दौर है वो जारी रहेगा या फिर ट्रेंड रिवर्सल का भी अपने को यहाँ पर देखने को मिलेगा? कल है फ्राइडे, तो कल क्या कमाई के मौके मिलेंगे या फिर ऑप्शन का प्रीमियम है वो फ्राई होता हुआ ही दिखाई देगा? सबसे अच्छी बात क्या है, निफ्टी ने 23,639 पे क्लोजिंग दी है और आज डेली चार्ट पे जो कैंडल बनी है वो स्पेनिंग कैंडल बनी है। स्पेनिंग कैंडल का मतलब होता है बायर ने मार्केट को अपर साइड में ले जाने की कोशिश की, वही सेलर ने मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाने की कोशिश की। यानी दोनों के बीच में रस्सा कसी अच्छी खासी चली कि अप साइड में जाएगा मार्केट या डाउन ट्रेंड में जाएगा। तो दोस्तों, अभी यहां से कल यदि आज का हाई ब्रेकआउट करता है तो फिर मार्केट में मोमेंटम है वो अपने को शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। यदि आज का लो ब्रेक डाउन कर दिया तो उसका मतलब है कि फिर मार्केट में और अच्छा खासा डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिल सकता है। यदि निफ्टी 50 की बात करें तो निफ्टी 50 में आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 10 स्टॉक्स ने आज ग्रीन में क्लोज दिया, वहीं 39 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है। जिसमें टॉप गेनर कौन बना हुआ था? कोल इंडिया, एनटीपीसी, पावर ग्रिड, जियो फाइनेंस। वहीं टॉप लूजर्स में एम&एम, आइसर मोटर, मारुति, बजाज फाइनेंस और टीएमपीवी है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। यदि बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर में आउट ऑफ 14 में ओनली 4 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोज दिया है, जिसमें यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, पीएनबी और फेडरल बैंक है वो अपने टॉप गेनर थे, जो कि स्लाइटली बिलो 1% की तेजी है वो देखने को मिली। और इंडसइंड बैंक में आज 5.38% की जबरदस्त गिरावट देखने को मिली है। कोटक बैंक, आईडीएफसी और आईसीआई बैंक भी अपने टॉप लूजर्स में बने हुए थे। तो दोस्तों, कल क्या और डाउन ट्रेंड है वो अपने को देखने को मिलेगा? यदि आपने कल के लिए कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि उसके क्या क्या सपोर्ट रहेंगे, क्या रेजिस्टेंस रहेंगे, उसके बारे में भी हम बात कर सके। अब बात करते हैं कि निफ्टी में आज किस तरीके से मोमेंटम अपने को देखने को मिला था। तो निफ्टी 50 के फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल की बात करें तो स्टार्टिंग की फर्स्ट 5 मिनट की कैंडल का लो यहां पर मार्केट ने ब्रेक डाउन नहीं किया। इसका मतलब क्या हुआ कि मार्केट में डाउन ट्रेंड नहीं था। यदि क्योंकि फर्स्ट 5 मिनट का कंफर्मेशन नहीं हुआ और यहीं से रिवर्सल हुआ, वापस से अपर की साइड में गया। यहां फर्स्ट 5 मिनट का अपना एज ए रेजिस्टेंस बन जाता है और जो लो था वो अपना एज ए मार्केट में सपोर्ट था। यहां से ब्रेक डाउन हुआ और फिर वापस से डाउन साइड में आया। फिर हेमर कैंडल ने दस्तक दी, हेमर कैंडल और इन्वर्टेड हेमर कैंडल, यानी कि दोनों बाइंग साइड की कैंडल थी और अबाव की साइड में रैली चली। यानी कि 3 से 4 पोजीशन है वो आज मार्केट में अच्छी बनती हुई अपने को यहां पर देखने को मिली। अब कल किस तरीके से मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है? यदि हम बाइंग साइड की बात करें तो बाइंग साइड में निफ्टी यदि 23,737 का लेवल ब्रेकआउट करता है और उसके ऊपर चलता है, तभी मार्केट में अबव की साइड का मोमेंटम है वो शिफ्ट होता हुआ नजर आ सकता है। और डाउन ट्रेंड में यदि 23,557 का लेवल ब्रेक डाउन करता है और निफ्टी डाउन ट्रेंड में चलता है तो फिर वहां से डाउन साइडेड का मोमेंटम है वो और देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, यदि गैप अप ओपनिंग होती है और इस लेवल के आसपास होती है, यहां पर कोई भी ट्रेंड रिवर्सल की कैंडल बनती है, तो वहां पर आप डाउन ट्रेंड में अपने को अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट हो सकती है। और यदि गैप डाउन होता है 23,557 के आसपास निफ्टी ओपन होता हुआ दिखाई देता है, तो फिर यहाँ पर हमें क्या चेक करना है कि वहां पर क्या कोई ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बन रही है। यदि बन रही है और उसका एक्टिवेशन हो रहा है तो फिर हमें बाइंग साइड की तरफ में रुक करना अच्छा रहेगा। अब यदि इन दोनों के बीच में ही लेवल्स में रहे तो वहां पर अपना क्या रहेगा? नो ट्रेडिंग जोन रहेगा। और इस लेवल को ब्रेकआउट करता है 23,737 का लेवल, तो निफ्टी में फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा 23,781, सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 23,819 और वहां से ही ब्रेकआउट होता है तो फिर 23,862 तक के लेवल्स है वो निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब डाउन ट्रेंड में 23,557 का ब्रेक डाउन होता है तो 23,486 का लेवल निफ्टी के लिए फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 23,414 का रहेगा। दोस्तों, यदि कल के लिए आपने कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं कि आप, ताकि उसका हम बात कर सके कि आपका क्या सपोर्ट रहेगा, क्या रेजिस्टेंस रहेगा। और यदि आपको फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए
तो डिस्प्ले में जो डीमेट अकाउंट, डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक्स है, वहां से आप अपना डीमेट अकाउंट है वो भी ओपन कर सकते हैं। यदि सेंसेक्स की बात करें तो 76,308 का लेवल एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। यदि ब्रेकआउट होता है वहां से सस्टेन कर जाता है तो फिर 76,482 का लेवल है वह अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। और इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट होगा तो अप्रोक्सीमेटली 400 पॉइंट का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा। तो इस मोमेंटम को भी आप दोस्तों कैप्चर कर सकते हैं। 76,828 का लेवल ब्रेकआउट होने के बाद 77,059 तक के लेवल्स अपना एज ए रेजिस्टेंस रहेगा। दोस्तों कल फ्राइडे है और ध्यान रखना मंडे के लिए यदि आप कोई भी पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करके जाते हो तो उसमें 2 डेज और 3 नाइट का जो प्रीमियम डीके इंक्लूड रहता है। वहां पर आप साथ के साथ में आप स्ट्रेस पैकेज है वो लेके जा रहे हैं कि कौन सी न्यूज होगी वॉर में, क्या पॉजिटिव न्यूज होगी या नेगेटिव न्यूज होगी। इन सभी की टेंशन के चलते आपका जो हॉलीडे है वो खराब हो जाएंगे। तो दोस्तों जब भी आप बीटीएसटी करते हैं तो उनको अवॉइड करिए। ऐसे जब न्यूज रहता है तो इनको अवॉइड करने से क्या होगा, एक तो आपका दिमाग को शांति बना रहेगा, दूसरा क्या होगा कि आप हॉलीडे वो फैमिली के साथ में एंजॉय कर पाएंगे और अपने टाइम का अच्छे से आप यूटिलाइज कर पाएंगे। उनके जो आपने मंडे टू फ्राइडे तक जो भी ट्रेड की है उनका किस एनालिसिस करने में आपका टाइम स्पेंड करिए, न्यू स्ट्रेटजी है उनमें स्पेंड करिए। तो ये बीटीएसटी को अवॉइड करना सीखिए दोस्तों। 75,875 का लेवल ब्रेक डाउन करके यदि निफ्टी डाउन ट्रेंड में चलता है, सॉरी सेंसेक्स डाउन ट्रेंड में चलता है तो 75,695 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा। सेकंड सपोर्ट 75,482 और इसका भी ब्रेक डाउन होता है तो 75,175 तक के लेवल्स सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। दोस्तों बैंक निफ्टी में किस तरीके से मोमेंटम है वो फ्राइडे को रह सकता है, क्योंकि आज 634 पॉइंट की डाउन ट्रेंड है वो देखने को मिली। तो कल 55,259 का लेवल ब्रेक डाउन कर जाता है, उसके ऊपर सस्टेन कर जाता है तो फिर हमें अबव की साइड में इंट्राडे लेवल्स आते हुए नजर आ सकते हैं, जिसमें आप फर्स्ट रेजिस्टेंस 55,431 रहेगा। सेकंड रेजिस्टेंस की बात करें तो 55,630 और उस वहां से भी लेवल ब्रेकआउट होता है तो फिर 55,840 तक का मोमेंटम आता हुआ नजर आ सकता है। डाउन ट्रेंड की बात करें तो डाउन ट्रेंड यदि 54,986 का लेवल ब्रेक डाउन करके डाउन ट्रेंड में चलता है, सस्टेन कर जाता है तो फिर मार्केट है वो डाउन ट्रेंड में ही देखने को मिल सकता है, जिसका 54,763 का लेवल है वो अपने लिए एज ए सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो दोस्तों ये निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे। अब हम बात करते हैं कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको पता है, हमने अपने चार्ट पे भी मार्क कर लिया और अब इन पे वर्क कैसे करना है। तो जब भी सपोर्ट का मतलब क्या हुआ कि बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, बायर्स एक्टिवेट होंगे, और रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, सेलर है वो सेलर्स वहां पर हावी होंगे और सेलर्स अब मार्केट को डाउन ट्रेंड में ले जाने की कोशिश करेंगे। तो आपको वहां पर क्या करना है, कैंडल स्टिक्स का यूज में लेना है। यदि आपको कैंडल स्टिक्स का नॉलेज नहीं है तो अपनी प्लेलिस्ट बनी हुई है कैंडल स्टिक्स के ऊपर, वहां पर आप अपनी कैंडल स्टिक्स के बारे में सीख सकते हैं ताकि आपको पता रहेगा कि कौन सी कैंडल है वो बाइंग साइड की है, कौन सी डाउन ट्रेंड की है। तो उसमें अपने को अच्छा खासा बेनिफिट है वो देखने को मिलेगा। दोस्तों अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।